मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवरी नारायण में आयोजित कार्यक्रम में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 23 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। 26 कार्यों का भूमि पूजन, 14 कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवरी नारायण में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल योजनाओं के कामों में गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। क्षेत्र में कुछ ग्राम में शिकायतें आई, जिसका समाधान हो। डुबान क्षेत्र में किसानों को मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री बघेल ने सिंचाई परियोजना के अंतर्गत टेल एरिया के खेतों तक पानी पहुंचाने की ठोस परियोजना पर काम करने के निर्देश दिए। कहा शासकीय भूमि में अतिक्रमण की कार्रवाई ग्रामीणों की सहमति से की जाए। यथासंभव बल का प्रयोग नहीं करें, समझाकर ही लोगों को रास्ते से अलग किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा शासन की छोटी छोटी अनुदान राशि गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। खास तौर पर इस बात का ध्यान रखने को कहा है। सीएम ने कहा कि शासन की ओर से की गई घोषणाएं प्राथमिकता से और वक्त पर पूरी करें। इसे लागू करने और अमल में लाने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान कटाई का मौसम शुरू होने वाला है। बड़ी मात्रा में पैरा खेत में रहेगा और इसके गौठान को दान करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। इस संबंध में जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रशासन को अब स्वावलंबी गौठान के अलावा नए गौठान पर भी ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री अवैध शराब, जुआ, सट्टा, नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी देते नजर आए। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। साथ ही कहा कि केवल शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि अन्य अफसर भी दौरे करें और स्कूलों का निरीक्षण करके देखें। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के साथ अन्य स्कूलों की गुणवत्ता पर समान तौर पर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवरी नारायण रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। कहा कि शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण तीर्थ है। राम वनगमन पथ पर्यटन परियोजना के तहत पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक 9 स्थलों का चयन किया गया। इनमें से शिवरी नारायण और चंद्रखुरी में शुरुआती चरण के काम पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आर्थिक नीतियों का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। कोरोना संकट के दौरान भी हमारी दिवाली फीकी नहीं रही। हम डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का लाभ सबको दे रहे हैं। बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अब तक 2500 करोड़ रुपए की राहत राशि दी जा चुकी है। सीएम ने कहा कि हमने अपनी योजनाओं का लगातार विस्तार किया। हितग्राहियों की संख्या लगातार बढ़ी है। गौमूत्र की खरीदी में जांजगीर जिला नंबर 1 पर है। गोबर खरीदने के साथ साथ हमने गौठान बनाई हैं। गौमाता के संरक्षण के लिए कार्य किया है। दुर्घटनाओं में 30% की कमी आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रात 8 बजे दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देंगे। खड़गे ने शशि थरूर को करीब 7000 वोटों से मात दी है। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी परिवार वाला अध्यक्ष मिला है। खड़गे 26 अक्टूबर को अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हमारे लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र चुनावी मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। नारायण चंदेल ने कहा कि यहां पग पग पर मुद्दे हैं जो कांग्रेस सरकार ने दिए हैं। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल्स का एकीकरण छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू अभिलेख डाटाबेस यानी कि भुइयां में बहुत कम वक्त में किया गया। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार की कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया, जिसे संचालक कृषि छत्तीसगढ़ अयाज फकीर तंबोली और BK मिश्रा ने प्राप्त किया। बालोद जिले में व्यवस्थाओं को दुरुस्त और बेहतर करने कलेक्टर ने आदिवासी बाहुल्य गांव में जाकर तहसील कार्यालय, गौठान समेत एकलव्य विद्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। कैंसर से हुई मौत के बाद भी मृतक के परिवार को 4 साल से सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं देने और हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में अवमानना याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षा सचिव कमलप्रीत सिंह, रायपुर DO को 2 दिसंबर की सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है। राज्य की बदहाल सड़कों के केस में न्याय मित्रों ने हाईकोर्ट के सामने बिलासपुर के सेंद्री चौक पर हुए हादसों की रिपोर्ट पेश की। बताया गया सूचना के अधिकार के जरिए प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 साल में हादसों की कुल 7 रिपोर्ट दर्ज की गई, जिनमें से 3 हादसों में लोगों की मौत हुई। इस पर कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। बालोद में फिर धान बेचने के बाद राशि नहीं मिलने का मामला सामने आया, जिसको लेकर सियनमरा गांव के किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। बताया कि एक
कोचिया ने उनका धान खरीद लिया। 6 महीने बीत जाने के बाद पैसे नहीं दिए। कोची के पास लगभग 11 से 12 लाख रुपए तक की बकाया राशि बताई जाती है। कवर्धा जिले में धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी हो सकती है। जिले में इस साल धान खरीदी के लक्ष्य के मुताबिक 18 लाख बारदाने की आवश्यकता होगी, लेकिन है केवल 7 लाख। कवर्धा जिले में इस साल 1,17,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है। केशकाल घाट में मरम्मत कार्य की वजह से मेगा जाम लग गया है। कल शाम से जाम की स्थिति है। पूरी रात पुलिस और यात्री परेशान होते रहे। नगर में गाड़ियों की लंबी कतार रही। दुकानदार परेशान हुए। एसडीएम के मुताबिक 20 से 23 अक्टूबर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। कवर्धा में बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। मामला चिल्फी घाटी थाना क्षेत्र का है। पिता ने बेटे को नौकरी करने की बात कही। बेटा इससे गुस्से में आ गया। उसने डंडे से पीट कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोंडागांव में पुलिस ने पूर्व उप सरपंच समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उप सरपंच ने राजस्व अमला और पुलिस के साथ हाथापाई की। राजस्व और पुलिस की टीम बीजा कब्जाधारियों से जमीन विवाद सुलझाने गई थी, जिसके साथ उप सरपंच ने मारपीट की। अंबिकापुर के गांधीनगर इलाके में फांसी पर लटकी एक लाश मिली। पुलिस के आधार कार्ड के द्वारा युवक की पहचान की गई। मृतक कोरिया जिले के चर्चा का रहने वाला बताया गया। घटनास्थल से किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला। हत्या की आशंका पर पुलिस जांच कर रही है। जगदलपुर के दंतेश्वरी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजन ने निजी नर्सिंग होम यानी बंसल नर्सिंग होम के डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कोंडागांव के एक आदिवासी परिवार ने बोधघाट थाने में इसकी शिकायत की। आरोप है कि उनकी बिना सहमति महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। महासमुंद के बागबारा थाना इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। कवर्धा में पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाम ब्रिजेंद्र महिपाल बताया गया। रायपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम देता रहा। शिकायत के बाद कुंडा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। धमतरी में चाकू लेकर घूम रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम नरेंद्र बावने है, जो विंध्यवासिनी वार्ड का रहने वाला है। कोतवाली और साइबर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बालोद में गुरूर थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 18 अक्टूबर को सोने मकान में चोरी की वारदात की थी। आरोपी युवक धनोरा का निवासी है। बालोद में पुलिस ने 7 जुआरी को गिरफ्तार किया। उनके पास से 7,000 रुपए कैश मिला है। आरोपी ट्रक पार्किंग के पास जुआ खेल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर डोंडी लोहारा पुलिस ने कार्रवाई की।